नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से क्लास 8 के आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के रैशनल नंबर चैप्टर में सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर में वर्ड प्रॉब्लम्स का टाइप डी का ये 5th वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। ए पर्सन रिसीव्ड ए बॉक्स ऑफ फ्रूट्स वेइंग 19 and 1/4 kg. It had 37/4 kg of apples, 43/9 kg of oranges and rest was mangoes. What is the weight of mangoes in the box? क्या क्वेश्चन का मतलब होता है, एक किसी पर्सन को एक फलों भरा एक टोकरी एक बॉक्स मिला जिसका टोटल वजन है 19 and 1/4 kg। किसका? इसमें 3 तरह के फ्रूट्स हैं, एक एप्पल्स है, दूसरा ऑरेंजेस है और तीसरा मैंगो है। इसमें से ऑरेंज एप्पल्स कितना है उसका वज़न दे दिया है, ऑरेंजेस कितना है इसका वज़न दे दिया है, लेकिन मैंगोस का वज़न नहीं दिया है। उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से ये जो 19 and 1/4 kg का टोटल जो बॉक्स का जो वेट था फलों की टोकरी का या बक्से का, उसमें से मैंगो का वज़न कितना था, मैंगो कितने केजी का है, उसको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले पुट ए प्लस साइन बिटवीन द इंटीग्रल पार्ट एंड ए फ्रैक्शनल पार्ट। टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स 19 and 1/4 kg था, 19 and 1/4 kg। क्या करेंगे, 19 और 4 के बीच में एक प्लस साइन मार के 19 को अलग कर लेंगे और प्लस 1/4 को अलग कर लेंगे। अब वेट ऑफ एप्पल्स एंड वेट ऑफ ऑरेंजेस, ये जो एप्पल्स का वेट और ऑरेंजेस का वेट दे दिया है, ये किस में दिया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया है। इसको क्या करेंगे, इसको मिक्स्ड रैशनल नंबर में मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? 37 को 4 से डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा, 9 बार पूरी तरह से जाएगा। कितना रिमाइंडर रहेगा, 1, और डिवाइज़र क्या था, 4। उसी तरह ये 37/4 को जब हम मिक्स्ड, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, ऊपर वाला नंबर बड़ा नीचे वाला छोटा। ऐसे में जब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे ये हमें मिलेगा ऐसा। ये 43/9 क्या था, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मिलेगा तो क्या करेंगे, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? 43 को 9 से डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा, 4 बार। कितना रिमाइंडर रहेगा, 7, और डिवाइज़र क्या था, 9। इस तरह से ये दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। अब क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी 9 और 14 के बीच में एक प्लस का साइन देंगे, देने से 9 अलग, 1/4 अलग। 4 और 7/9 के बीच में एक प्लस का साइन देंगे, ऐसे में 4 अलग, 7/9 अलग। अब क्या करेंगे, अब 9 और 4 कितना होता है, 9 और 4 = 13 होता है। और 13 इधर में क्या पड़ा रहा, 1/4 + 7/9। अब क्या करेंगे, इस दोनों, ये जो दोनों अलग अलग फ्रैक्शन है, इन दोनों को एक सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों डिनोमिनेटर के रिलेशन को समझना पड़ेगा। 4 और 9 के बीच में क्या रिलेशन होता है, दोनों को प्राइम होते हैं। 4 और 9 का को प्राइम होने से क्या होगा, 4 को 4 × 9, 9 × 4, 4 × 9, 9, 4 कर दिया। अब ये जो था, अब हमारा कितना आ गया, जो 1/4 था वो हो गया 9/36, और जो था 7/9 वो हो गया 28/36। ऐसे में नीचे में 36, ऊपर में 9 + 28, कितना मिला, 37 ऊपर, 37 नीचे। अब क्या है, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर वाला नंबर बड़ा नीचे वाला नंबर छोटा। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी हम 37 को 36 से डिवाइड करने से क्या होगा, एक बार पूरी तरह से जाएगा, रिमाइंडर रहेगा 1, और डिवाइज़र था 36। इस तरह से अब क्या करेंगे, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है 1 और 1/36 के बीच में एक प्लस का साइन इंसर्ट करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, 1 अलग, 1/36 अलग। ये 1 अलग हो गया, 1/36 अलग हो गया। अब क्या करेंगे, ये 31 के साथ ये होल नंबर्स को ऐड कर लेंगे। 31 + 1 कितना होता है, 13 + 1 कितना होता है, 14। ये 14 आ गया, ये 1/36 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ऐड द
होल नंबर्स, तो ये होल नंबर्स को ऐड कर लेंगे। अब हम सजाते हैं कितना वेट ऑफ मैंगोस कितना होगा, टोटल वेट माइनस वेट ऑफ एप्पल्स प्लस वेट ऑफ ऑरेंजेस। नेक्स्ट स्टेप में विद इन ब्रेसेस के एक सिंगल ब्रेसेस लेंगे, क्यों, सबका वेट कितना है, केजीज में है, सबका केजीज में है, तो इनका कॉमन यूनिट कितना हो गया, केजी में। तो कॉमन यूनिट को लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉमन यूनिट को लिखने के लिए क्योंकि दो टाइप के ब्रैकेट्स यूज़ हुए हैं, सिंपल ब्रैकेट्स और इसमें, तो हमने यहाँ पे एक मिड ब्रैकेट लिए, यहाँ पे लिया ब्रेसेस लिया, और एक ब्रेसेस के अंदर में पहले वाले में लिखेंगे टोटल वेट, और दूसरे में लिखेंगे ये जो हमें मिला 14 + 1/36 इसको लिखेंगे, और इन दोनों के ब्रैकेट के बाद हमने यहाँ पे इसका जो यूनिट है वज़न का यूनिट कितना है, किलोग्राम है, तो इस तरह से किलोग्राम लिया। जब हम इस तरह से सजाएंगे, अगला स्टेप क्या करेंगे, ये रिमूव ब्रेसेस हटा देंगे और ब्रैकेट वगैरह को सबको हटा देंगे। तो ब्रैकेट वगैरह को सबको हटाने की क्या हमने कितना मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 19 + 1/4, ये माइनस साइन होने की वजह से ये जितने भी नंबर्स हैं ये माइनस हो जाएंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा -14, और ये जो 14 के बाद 1/36 था प्लस में, ये हो गया -1/36। इस तरह से ये तो प्लस में पहले से ही था, इस ब्रैकेट के बाहर में माइनस होने की वजह से ब्रैकेट के अंदर में कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, एक 14 और एक 1/36। इन दोनों नंबर्स के आगे माइनस का साइन आ जाएगा ब्रैकेट जब ओपन कर देंगे, तो 14 के भी आगे माइनस का साइन और 1/36 के भी आगे माइनस का साइन। और ऐसा क्यों होता है, जब किसी ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन रहेगा और तब जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर में जितने भी नंबर्स हैं उनका साइन माइनस माने चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे 14 - 1/36 होता तो ये उसका ऑपोजिट का प्लस हो जाता, लेकिन चूंकि ये प्लस है, प्लस का अपोजिट कितना है, माइनस, तो क्या होगा, पहले वाले 14 के आगे भी माइनस और 1/36 के आगे भी माइनस। तो माइनस का साइन जब रहता है, इसके अंदर के साइन जितने भी होते हैं वो उलट जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस था, ये हो गया माइनस। इस तरह से हमें ये 4 नंबर मिल गए। अब हम क्या करेंगे, 19 में से 14 को लेस कर देंगे, कितना मिला 5, और इधर में 4 और 36 में क्या रिलेशन है, फैक्टर मल्टीपल। 4 को क्या करेंगे, इंटू 9, ऐसे में कितना किया, नीचे में 36, नीचे में 36, ये जो था 4/9 अभी हमारा हो गया 9/36, और ये 1/36 तो जैसा था वैसा ही है। अब इसमें नीचे में 36, ऊपर में 9 - 1 माने 8/36, और 8/36 को कैसे काटेंगे, दोनों को हम 4 से काट दिया, 2 और 9, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 8 और 36 का, दोनों 4 से कटने वाले नंबर्स हैं। 8 को 4 से डिवाइड किया तो कितना मिला 2, 36 को 4 से डिवाइड किया तो कितना मिला 9। तो ये जो 5 + 8/36 था, अब वो हमारा हो गया 5 + 2/9, अब बीच में प्लस का साइन हटाया, ये हमारा आंसर हो गया। तो आइए इतना कुछ करते हैं, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तब उसको भी समझते हैं आसानी से। ये हमारा क्वेश्चन था, टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स इतना केजी, प्लस बीच में प्लस इंसर्ट करके 19 अलग, ये अलग। अब इसको मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब इन दोनों को सबको प्लस, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो 9 और 1/4 के बीच में एक प्लस मारा। अब 4 और 7 नीचे भी एक प्लस इंसर्ट किया, ये सब चारों नंबर्स अलग अलग हो गए। अब होल नंबर्स को आपस में ऐड कर लिया, फ्रैक्शन अलग से आ गए। अब फ्रैक्शन को भी एलसीएम में कन्वर्ट करके हमने सिंगल नंबर प्राप्त कर लिया। अभी हमारा हो गया यहाँ से आया, यहाँ 9/36, ये वाला हो गया 28/36, नीचे में 36, ऊपर में 9 + 8 28, जितना मिला 37। इसको फिर ये 37 को, इसको फिर क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको भी फिर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब इसमें फिर बीच में 1 और 1/36 के बीच में एक प्लस का साइन दिया, 1 अलग 1/36 अलग हो गया। ऐसे में 13 + 1 को ऐड कर लिया, और इधर में ये प्लस का साइन अलग से रहा। अब प्लस का साइन हटा देंगे तो हमारा आंसर, अभी आंसर नहीं आएगा, ये हमारा आएगा, अभी हमारा इसी स्टेज में रहेगा 14 + 1/36। इसमें से प्लस को हटाएंगे नहीं, क्यों, ये हमारा एक हिस्सा हुआ,
क्या कौन सा हिस्सा हुआ, वेट ऑफ एप्पल्स और वेट ऑफ ऑरेंजेस जो कि अलग अलग था वो हमारा सॉल्व होके यहाँ तक आया। लेकिन आंसर तो हमारा नहीं है, क्योंकि आंसर है टोटल वेट में से ये लेस होगा। टोटल वेट कितना था, टोटल वेट था 19 एंड 1/4 kg, जिसको हमने 19 अलग 1/4 अलग कर लिया था। तो इसमें से 19 अलग 1/4 अलग, ये अलग ब्रैकेट में ये टोटल वेट है, यहाँ से लेस होगा कितना, वेट ऑफ एप्पल्स प्लस ऑरेंजेस। वेट ऑफ एप्पल प्लस ऑरेंजेस कितना निकला था, 14 + 1/36 निकला था। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सब ओपन कर देंगे। अब ब्रैकेट ओपन करने से क्या होगा, यहाँ पे 19 + 14, यहाँ पे -14 - 1/36, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर में जितने भी साइन है एक ही साइन है प्लस का, यही माइनस हो जाएगा, यानी -14 और -1/36। अब हमने 19 में से 14 लेस कर दिया। अब 4 और 36 में फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन है, तो दोनों डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। ये 1/4 हो गया 9/36, और इससे हमने इस तरह से हमने, क्योंकि ये 8 और 36 दोनों 4 से कट होने वाले नंबर्स हैं, 4 से कट किया, आंसर दे दिया। अब दूसरा क्या है, सेम क्वेश्चन है, खाली नंबर्स अलग अलग हैं। इसमें क्या किया देखते हैं। तो वेट ऑफ, टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स इतना, प्लस डाल के 19 अलग 1/4 अलग, इसका भी हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कर लिया, सबको ऐड कर दिया। ऐड करके हमारा आया है 13 प्लस इतना, हम्म 37/36 आया। इस 37/36 को हम क्या लिख सकते हैं, 37 को लिख सकते हैं 36 + 1। यहाँ पे देखिए ये रेड कलर में, यहाँ उस ऊपर वाले नंबर में इसमें यहाँ से चेंज है। 37 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 + 1। 36 + 1 कितना होता है, 37। अब सवाल होता है कि 36 क्यों किया, क्योंकि नीचे में 36 है। अब ये जो हमारा इस टाइप का फ्रैक्शन है, इसको जब हम स्प्लिट करेंगे, जब हम तोड़ेंगे, तो हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं। 36/36 का एक अलग से फ्रैक्शन बनाया और 1/36 का अलग से। अब कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। नीचे में 36, नीचे में 36, ऐसे में 36 नीचे लिया, ऊपर में हो गया 36 + 1। तो अगर हम यहाँ से ऐसे जा सकते हैं, तो यहाँ से भी ऐसे वापस आ सकते हैं। यहाँ से देखिए 36 हमने ऐसा बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 36 का कॉमन 36 ले लिया, ऊपर में आया 36 + 1, इस टाइप का। यहाँ से यहाँ तक तो जाने में हमने कई प्रैक्टिस किए हैं, लेकिन उधर से वापस आने में का प्रैक्टिस बहुत कम कभी कभार मिलता है। तो आपने वो भी देख लिया। अगर इस तरह से 37 आता है, नीचे में 36 आता है, तो हम इसको कैसे करेंगे, 37 को तोड़ लेंगे, नीचे में 36 और कितना रहता है 1, 36 + 1, और 36/36 का एक फ्रैक्शन बनाया, 1/36 का दूसरा बनाया। 36 को 36 से डिवाइड किया तो मिला 1, यहाँ पे 1 लिखा, 1/36 अलग, इस 13 के साथ 1 ऐड करके 14 + 1/36। तो ये भी हमारा सेम जो ऊपर था, सेम उसी तरह से। अब इसके बाद ब्रैकेट के में डाल के अलग अलग यहाँ पे, ताकि केजी एक बार लिखने से ही हो जाए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इतना ब्रैकेट की हमें ज़रूरत नहीं है, हमने ब्रैकेट हटा दिया, ब्रैकेट के बाहर केजी लिख दिया। अब इसके बाद जो भी हमें करना है, दोनों डिनोमिनेटर को, यहाँ पे तो 19 और 14, 19 में से 14 करके सिंगल नंबर मिल गया है, लेकिन फ्रैक्शन अभी भी 2 हैं। 2 फ्रैक्शन में तो हमें आंसर दे नहीं सकते, हमें फ्रैक्शन को भी सिंगल में कन्वर्ट करना है। ऐसे में हमें यहाँ से सिंगल फ्रैक्शन में मिल गया 8/33, दोनों कॉमन 8 और 36 को प्राइम नहीं है, इसलिए इन दोनों को 4 से डिवाइड करके को प्राइम बना दिया, प्लस का साइन हटाया, आंसर आ गया। अब हमारा क्या है, 19 एंड 1/4 और इसी फ्रैक्शन को है। अब हम पिछली बार लास्ट टाइम में हमने क्या किया था, वेट ऑफ एप्पल्स प्लस वेट ऑफ ऑरेंजेस को अलग से निकाला था। निकालने के बाद फिर हमने टोटल वेट में से उसको लेस कर दिया था। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, सब एक साथ करेंगे। ये देखते हैं सब एक साथ कैसे करते हैं। इसमें क्या किया, ये 19 एंड 14 को
इस तरह से कितना टोटल वेट कितना था, एक ब्रैकेट के अंदर में लिखा 19 एंड 1/4, ब्रैकेट के यहाँ से लेस कितना होगा, वेट ऑफ एप्पल्स प्लस वेट ऑफ ऑरेंजेस, एक ब्रैकेट के अंदर में वेट ऑफ एप्पल्स प्लस वेट ऑफ ऑरेंजेस लिख दिया। अब हमने नेक्स्ट क्या किया, नेक्स्ट इसको तो कॉपी, इसको प्लस 19 और 1/4 के बीच में प्लस डाल के इसको अलग कर, इसको इस तरह से लिखा और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने क्या किया, ब्रैकेट हटा दिया। ब्रैकेट हटाने के बाद क्या हो गया, जितने भी ये होल नंबर थे इन दोनों को सेपरेट करके लेफ्ट साइड में लिख दिया। होल नंबर में क्या था, पॉजिटिव में था 19, नेगेटिव में था -9 और -4। तो इस तरह से ये होल नंबर्स अलग कर लिया। और फ्रैक्शन में क्या था, प्लस में था 1/4 और माइनस में भी था 1/4, ये यहाँ से माइनस में 1/4 और माइनस में 7/9। ऐसे में क्या करते हैं, प्लस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/4 ये आपस में कट जाएंगे और इनको सिंगल नंबर मिल जाएगा। 19 -9 -4 में हमारा 6 मिल गया। अब यहाँ पे प्लस 1/4 माइनस 1/4 कट गया, यहाँ फ्रैक्शन में आ गया -7/9, ये हमारा 6 - 7/9 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब चूँकि हमें यहाँ पे एक फ्रैक्शन, यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर, ऐसे में इस फ्रैक्शन को, नेगेटिव फ्रैक्शन को हटाने के लिए एक पॉजिटिव फ्रैक्शन चाहिए जिसके नीचे में 9/9 होगा। तो हमने 6 को 5 + 1 लिखा, उस 1 का 9/9 बनाया और -7/9 तो ऐसे ही था। अब इनमें नीचे में क्या है, नीचे में 9, ऊपर में 9 - 7, तो कितना आता है, ऊपर में से आया 2, नीचे में 9। अब 5 और 2/9 के बीच में से प्लस का साइन हटा दिया, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने क्या किया, इसमें जब इस टाइप का आपका रहेगा तो तीनों का, जब इस तरह से 3 फ्रैक्शंस रहेंगे तो हम ऐसा कर देंगे, एक प्लस और 2 माइनस में हो, या कुछ भी 2 + 1 माइनस में हो, जितना जैसा भी होगा हम इसको अलग अलग, हमने क्या प्रैक्टिस किया कि अलग अलग करने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, उससे मच बेटर है कि हम सबको एक साथ लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसको एक साथ कहने का मतलब है कि यहाँ पे 3 होल नंबर्स मिल रहे हैं, ये यहाँ पे 99 और 4, ये दोनों माइनस में, ये प्लस में, इनको अलग से कर लिया। ये जो फ्रैक्शंस आ रहे हैं, ये 3 फ्रैक्शन मिल गए, प्लस में 1/4, माइनस में 1/4 और माइनस में 7/9। अब ये हमारा देखने की ये कट गया। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें भी कट जाए, लेकिन सबसे अच्छा है कि इन सबको अलग अलग ऐड करने में फिर तो हमें प्लस माइनस फ्रैक्शन के साथ करना ही है। जब हम करना है तो सब फ्रैक्शंस को एक साथ ले लो, सब होल नंबर्स को एक साथ ले लो। अब लेके देखते हैं कि जो होगा वैसा करेंगे। इस हिसाब से ये हमारा कट गया, लेकिन बहुत रेयरली कटता है। जनरली यहाँ पे 3 जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको लेके चलना पड़ता है। अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पे प्लस में आ गया, टोटल वेट में आ गया 15 एंड 1/3, और इधर में वेट ऑफ एप्पल्स और वेट ऑफ ऑरेंज में आ गया मिक्स। ये पहले से ही मिक्स फ्रैक्शन में दिए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग नहीं करके एक साथ लेके चलेंगे। एक साथ लेके चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव वाले का ब्रैकेट हटा दिया और 15 और 1/3 के बीच में एक प्लस दे दिया, ताकि होल नंबर्स अलग हो जाएं, फ्रैक्शन अलग हो जाए। ये 15 अलग हो गया, 1/3 अलग हो गया। अब यहाँ से आया -8, वो -8 लिखा, और 1/9 में भी क्या होगा, -1/9। यहाँ से क्या आएगा, होल नंबर में आएगा -3, और ये वाला हो जाएगा -1/6, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स के बीच में क्या होता है, ये हो जाएगा -8 -1/9, और ये हो जाएगा -3 -1/6। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, होल नंबर्स कितना हो गया, 15 में से 8 गया, 15 में से -8 -3 हो गया, ये हमें मिल गया होल नंबर्स में 4 मिल गया। अब नेगेटिव नंबर्स में है, माने फ्रैक्शन में है 1/3 1/9 1/6,
नीचे में डिनोमिनेटर मिल जाता है 3, 9 और 6। 3, 9 और 6 का एलसीएम होता है 18। अब हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे में 18 ले लिया। अब क्या करना पड़ेगा, ये जो पहला नंबर है इसको ऊपर में क्या नंबर मिलेगा ये मालूम करते हैं। तो 18 को 3 से डिवाइड किया, मिला 6। 6 इंटू 1 का 6, ये पहले का मिल गया 6। अब क्या होगा, ये दूसरे 1/9 के आगे में क्या साइन है, माइनस। तो ये माइनस का साइन बैठा दिया। अब 18 को 9 से डिवाइड करके 2 मिलेगा, उस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिल जाएगा। अब हम आते हैं कि ये -6 के आगे में क्या है, माइनस का साइन। ये माइनस का साइन दिया। अब 18 को 6 से डिवाइड किया, मिलता है 3। 3 इंटू 1 का 3, ये 3। अब ऊपर में क्या है, 6 एक पॉजिटिव नंबर है और 2 नेगेटिव नंबर्स है। नेगेटिव नंबर्स का टोटल कितना मिलता है, 5 और इसका 6, यानी 6 - 5 का 1 और नीचे में 18। तो ये ऊपर में 1 नीचे में 18 और बीच में प्लस और प्लस का साइन हटा दिया। 4 और 1/18 हमारा आंसर हो गया। हमने क्या किया, ये देखिए यहाँ पे माइनस, ब्रैकेट्स के बाहर माइनस और ब्रैकेट के अंदर में 8 और 1/9 प्लस 3 और 1/6 था। तो हमने क्या किया, 8 और 1/9 के बीच में एक प्लस का साइन दिया, 3 और 1/6 के बीच में एक प्लस का साइन दिया। ऐसे में सब चारों अलग अलग हो गए। अब आप जब उसको माइनस करेंगे तो क्या करेंगे, साइन सब चेंज हो जाएगा। क्योंकि सब अंदर में सबका सब प्लस है तो सबके सब नेगेटिव नंबर्स हो जाएंगे। यानी -8 -1/9 -3 -1/6। ब्रैकेट के अंदर में जो किसी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन होता है और उस ब्रैकेट को जब हटाएंगे उसका साइन रिवर्स हो जाता है। प्लस का माइनस, माइनस को प्लस। चूँकि अपने बीच में एक भी माइनस नहीं था इसलिए कोई प्लस नहीं हुआ, बल्कि जो प्लस था वो माइनस हो गया। इस तरह से हमारा इस तरह से 15 में से -8 किया, -3 किया तो 8 और 3 11 होता है। 15 में से 11 का 4 आ गया। अब की बार क्या है, 45 और 2/3 और इधर में इतना 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 सब क्या करेंगे, तो सबको इन दोनों का अलग करेंगे, इन दोनों को टोटल करके फिर इसमें से लेस करेंगे। ऐसा नहीं करके हम ऐसा करते हैं कि जो है सबको एक साथ लेके चलते हैं। ऐसे में क्या किया कि जो है पहले तो ब्रैकेट में सजा लिया, पहले वाले में, पहले जो स्टेटमेंट में सजाएंगे, लेकिन नेक्स्ट स्टेज में ही हम ब्रैकेट हटा देंगे। ये 45 प्लस 2/3 हो गया, ये यहाँ का हो गया -8, ये -8/9 -4 -5/6। अब 45 -8 -4 करके यहाँ पे 33 मिल गया। अब फ्रैक्शन में मिलता है 2/3 -8/9 -5/6। अब 3, 9 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 18। ये नीचे में 18 लिख दिया। अब हमें देखते हैं कि 3 के ऊपर वाला नंबर क्या होना चाहिए। 18 को 3 से डिवाइड किया, मिला 6। 6 इंटू 2 12। अब इसके बाद माइनस का साइन था, वो माइनस का साइन बैठा दिया। अब 18 को 9 से डिवाइड करेंगे, मिलता है 2। 2 इंटू 8 16। अब इसके बाद -5/6 के आगे माइनस का साइन, वो वाला यहाँ पे बैठाया। अब 18 को 6 से डिवाइड किया, मिलता है 3। 3 इंटू 5 का 15। अब इसमें से प्लस माइनस करके कितना मिला। अब हम देखते हैं कि ऊपर में माइनस का नंबर बड़ा और प्लस का छोटा, यानी ऊपर में आ रहा है -19/18। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए -18/13। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, ये 19 बड़ा है और 18 छोटा है, यानी ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने क्या किया, पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो कितना बार जाएगा, 19 को जब 18 से डिवाइड करेंगे एक बार जाएगा, एक रिमाइंडर रहेगा, डिवाइडर 18 था, इस तरह से। अब फिर क्या करेंगे, 1 और 1/18 के बीच में एक माइनस देंगे, -1 अलग हो जाएगा, -1/18 अलग हो जाएगा। अब 33 से ये लेस किया, आया 32 और इधर में रहा -1/8। अब में क्या है कि ये पॉजिटिव नंबर है और ये नेगेटिव नंबर है। इसको रिलीज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18/18 का एक फ्रैक्शन चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 32 को फिर तोड़ के 31 + 1 लिखा, अब -1/18। इस 1 का क्या करेंगे, 18/18 का एक फ्रैक्शन बनाएंगे, बना दिया। और इस तरह से हमारा यहाँ पे 31, यहाँ पे
हो गया ऊपर में 8, 18 यहाँ पे 1, 18 माइनस 1 और यहाँ पे 18, इधर का हो गया 17/18। इस तरह से ये प्लस का साइन हटाया, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमसे क्या किया देखें, इधर में ये 33 माइनस 1/9, 33 minus 19/18. Here minus 19/18 is an improper fraction, so we have to convert it into mixed fraction. ये हमें mixed fraction इस तरह से मिला है, फिर इसको भी ब्रेक कर दिया इस तरह से। अब यहाँ पे एक 1/18 को हटाने के लिए 18/18 चाहिए, तब जाके हटेगा। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। अब नेक्स्ट है, ये बास्केट कंटेंट्स सेम है 45 एंड 1/30, और इधर में है, इधर में ये दो नंबर। अब क्या करेंगे, पहले तो फ्रैक्शन में पहले वाले को ब्रैकेट में प्रॉपरली इस तरह से लिखा, अब सबको ब्रैकेट हटा दिया। 45 प्लस 1/30 माइनस 8 माइनस 5/6 माइनस 4 माइनस 14/15। अब 45 माइनस 8 माइनस 4 का 33 मिल गया। अब इधर में 1/33 माइनस 5/6 माइनस 14/15। अब नीचे में डिनोमिनेटर्स में क्या मिला, 36 और 15, इनका एलसीएम कितना होगा 30 का। तो अब क्या करेंगे, नीचे में 30 ले लिया, 30 को 30 से डिवाइड किया, मिला 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 तो 1 ही मिल जाएगा। अब फिर माइनस, ये माइनस का यहाँ पे दिया, 30 को 6 से डिवाइड किया, मिला 5, 5 इंटू 5 25। फिर ये माइनस का साइन का माइनस दिया, 30 को डिवाइड किया 15 से, मिला 2, 14 इंटू 2 28। ऐसे में जब हम देखेंगे कि ये माइनस का साइन ज़्यादा मिल रहा है, यानी यहाँ पे 52, अब वो भी नेगेटिव 52, नीचे में 30, तब इसको में क्या करेंगे, हम देखते हैं कि ये दोनों 2 से कट होने वाले नंबर्स हैं, तो दोनों को 2 से कट होकर यहाँ पे 26 और यहाँ पे 15 हो गया। अब फिर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर बीच में माइनस देके, -1 अलग, -11/15 अलग, और इस 33 से 1 लेस कर दिया, 32 हो गया। अब -11/15 हो गया। ये नेगेटिव नंबर्स है, ये पॉजिटिव होल नंबर्स है। ऐसे में क्या करना पड़ेगा, इसमें से फिर 15/15 में एक फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा पॉजिटिव देके, प्लस 15/15 का। तो ऐसे में 32 को ब्रेक कर दिया, 31 प्लस 1 माइनस 11/15, इस 1 को 15/15 में कन्वर्ट कर लिया, नीचे में का नंबर्स, इधर में -11/15, 31 प्लस नीचे में 15, ऊपर में 15 माइनस 11, 4/15, 4/15 में को प्राइम है, प्लस का साइन हटा दिया, ये 13 एंड 4/15 kg हमारा आंसर आ गया। ये जो 31 एंड 4/15 प्लस 8 एंड 5/6 प्लस 4 एंड 14/15, ऐसे में कितना होता है 31 प्लस 8 प्लस 24, ये इसका प्लस, ये होल नंबर्स का प्लस में 43 मिल गया। अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम कितना होता है 30, तो 30 को 15 से डिवाइड किया 2 इंटू 4 8, ये 30 को 6 से डिवाइड किया 5 इंटू 5 25, और 30 को 15 से डिवाइड किया इंटू 2, 14 इंटू 28। इस तरह से हमें 61/30 मिला, जिसको हमने इसको फिर 61 को 30 से डिवाइड करने के लिए क्या होगा, 2 बार जाएगा, रिमाइंडर रहेगा कितना 1/30। इन दोनों को ऐड करके 45 एंड 1/30 हम निकाल सकते हैं इस तरह से। तो हम देखना चाहते हैं कि इन दोनों नंबर हमारा सेम हो रहा है कि नहीं। तो हमारा कितना, हमारे यहाँ पे कितना नंबर मिला था, वेट ऑफ द पीयर्स इन द बास्केट 31 एंड 4/5 kg। ये कितना था, पीयर्स का वेट है, और 8 एंड 5/6 किसका वेट है, 8/5/6 एप्पल्स का वेट है, और 4 एंड 14/5 किसका वेट है, ऑरेंजेस का वेट है। तो इन तीनों का वेट अगर हम ऐड करते हैं तो हमें टोटल वेट मिलना चाहिए। टोटल वेट कितना है 45 एंड 1/30। तो हम देख रहे हैं कि अगर इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो इनका टोटल हमें मिला
45 एंड 1/30 जो कि हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, उसका मतलब ये जो हमारा ये जो डिफरेंस का नंबर आया है ये हमारा राइट नंबर है। इसी की वजह से इसको ये कितना है पियर्स का वेट है, इसके बाद ऑरेंजेस और बाकी 2 फ्रूट्स का ऐड किया तो सबका टोटल हमें इस तरह से मिल गया। अभी क्या है 45 सेम है, सेवेंटी और 45 का एल्सियम कितना होगा, कितना 5 से कट होगा, 5 से कट कर दिया। इस तरह से सेम चीज़ है, जैसे भी हम करेंगे हमें ये जैसा जनरली होता है इन दोनों का टोटल करे उसके बाद इसमें से लेस करेंगे। हम अगर वैसा नहीं भी करते हैं, सबको एक साथ लेके चलते हैं, तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इस प्रोसेस में जो होल नंबर्स रहेंगे वो हमें, अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या करना पड़ता, 45 × 45 करके फिर +1 मिलता, 8 × 9 +7 फिर 4 × 5, वो बहुत माने कहाँ का कहाँ चला जाता। इसलिए हम उस प्रोसेस को अवॉइड करेंगे। हम हमेशा इस तरह से ये प्लस इंसर्ट करके नंबर्स को सेपरेट कर लेंगे और उसके बाद एलसीएम के थ्रू से फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे। आज जैसे ही हम प्लस इसमें प्लस में प्लस देते हैं, माइनस में माइनस देते हैं, तो ये जो होल नंबर्स हैं ये सब सेपरेट हो जाएंगे। तो इनको हमें तो जो बड़ा जो प्रॉब्लम था वही सॉल्व हो जाएगा, छोटे छोटे फ्रैक्शंस पड़े रहेंगे, इनको सॉल्व करके हमें बहुत आसानी से हम अपना नंबर मिल सकता है। और नहीं तो क्या करना पड़ेगा, अब ज़रा सोचिए 45 × 45 +1 करके फिर इसमें से लेस पता नहीं कहाँ का कहाँ चला जाता। इसमें क्या है 16 और 1/3 इतना 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 सबको एक साथ लेके चले। इसमें क्या है, पहले इसमें थोड़ा सा हमने प्रोसेस चेंज कर दिया, 8 और 8 + 3 कितना होता है 11, और इधर में 1/9 + 1/6। अब क्या करेंगे, अब इसमें से हम सबको एक साथ ले लेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ इसमें से क्या किया था, इसमें -8 -4 किया था। इसमें क्या किया, ब्रैकेट के अंदर में जो नंबर्स हैं इन दोनों को सिंगल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, 8 + 3 का। और फिर उसके बाद हमने इस हिसाब से किया। तो वही प्रोसेस सेम है, इसको आप जिस प्रोसेस से भी कर सकते हैं। अब जब फ्रैक्शंस रह गए, इस फ्रैक्शन का एलसीएम में कन्वर्ट कर लिया, ऊपर के नंबर्स भी मिल गए, प्लस माइनस सॉल्व कर दिया। और यहाँ पे क्या है, प्लस वाला बड़ा है और माइनस वाला छोटा है, तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा, 1/18। और अगर देखा जाता कि यहाँ पे 4 मिलता और यहाँ पे -5, तो फिर 5 को तोड़ के 18/18 का एक फ्रैक्शन बना लेते। इस तरह से हमेशा जो है यही प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या करना पड़ा, इसमें से वही सेम प्रोसेस है। इसका नंबर्स अलग अलग है। इसमें हमें क्या मिलता है, इसमें हम जब सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव में है 8 और 3 11 और पॉजिटिव में है 6, यानी नेगेटिव बड़ा है। इधर में देखिए ये नेगेटिव बड़ा है, नेगेटिव बड़ा होने की वजह से कितना मिला, -5/18। नीचे में 8 और 3 11 में से 6 गया, कितना रहा 5, -5/18। इस -5/18 की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 से 1 ले लिया, 5 से 1 लेने से 5 - 1 = 4, उस 1 का 18/18 बनाया। उस 18 को क्या किया, सीधा 5 के आगे लिख दिया, उस 18 को 5 के आगे। इस तरह से हमें इसका थोड़ा सा स्टेपिंग कम करने को मिला। अब देखते हैं हमने क्या किया। ये हमारा क्या था, 5 + -5/18। ये -5 कहाँ से आया, 6 -8 -3। नेगेटिव के नंबर्स क्या हैं, 2, 8 और 3, कितना होता है 11। 11 में से 11 नेगेटिव है, पॉजिटिव में 6, तो डिफरेंस क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, -5। ये हमारा था 5 + -5/18। ये 5 प्लस और इधर में से आया -5/18। इस नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 4 + 18
-5/18। ये यहाँ से ये कैसे जंप हो गया, आइए उस चीज़ को समझते हैं। पहले यहाँ पे ये क्या है, एक नेगेटिव फ्रैक्शन है। नेगेटिव फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस नेगेटिव फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना है 18। इसके लिए इसको हटाने के लिए क्या चाहिए, प्लस में 18/18। वो प्लस में 18 का वैल्यू कितना होता है 1। 18 को 18 से डिवाइड करने से 1 वैल्यू होता है। ये 1 कहाँ से मिलेगा, 5 को तोड़ के। 5 को कैसे तोड़ेंगे, 4 + 1। उस 1 का क्या किया, 18/18 का फ्रैक्शन बनाया। अब क्या करेंगे, नीचे में 18, ऊपर में 18 प्लस -5। और जब 18 प्लस -5 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, इस प्लस को 18 और 5 के बीच में एक बार प्लस एक बार माइनस, ऐसे में प्लस को इग्नोर करेंगे, यानी यहाँ से आएगा 18 - 5, 18 - 5 और नीचे में 18। जस्ट यहाँ से देखिए, जब हमारा फ्रैक्शन इस तरह का रहेगा, यहाँ पे 5 प्लस और उसके बाद एक नेगेटिव नंबर होगा, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, तुरंत ये जो नंबर होगा इससे एक लेस कर देंगे और ये नीचे का नंबर जो है वो 5 के आगे लिख देंगे इस तरह से, 18 - 5। अब ये 17 होता तो ये क्या होता, 17 - 5। जब ऐसा कब करेंगे, जब यहाँ पे इस तरह का पोजीशन आएगा 5 प्लस और यहाँ पे एक नेगेटिव फ्रैक्शन आ रहा है, तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में इसको एक लेस कर देंगे और इसका जो डिनोमिनेटर है वो सीधा 5 के आगे माइनस के साइन के आगे लिख देंगे, यानी -5 के आगे 18 - 5, ये 18 - 5। इस तरह से यहाँ से आ गया हमारा 13/18 और यहाँ पे 4 प्लस का साइन हटाया, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए कहाँ से क्या करते हैं, इस तरह से हम सबको लेके एक साथ सॉल्व करेंगे। अगर हमारा लक अच्छा है, अच्छा नहीं है, अलग लक अच्छा है तो पॉजिटिव में पॉजिटिव ज़्यादा होगा, माइनस कम। लेकिन अगर बैड लक है तो नेगेटिव ज़्यादा और पॉजिटिव कम। ऐसे में यहाँ पे नेगेटिव नंबर आएगा। अगर नेगेटिव नंबर आता है तो क्या करना पड़ेगा, इस 5 में से एक लेस कर देना पड़ेगा। ये 5 है, सपोज़ आपके सामने जो है वो शायद 11 होगा तो वहाँ से 11 से एक लेस कम 10। अगर मान लीजिए 21 है, एक लेस करके 20, जो भी होगा एक माइनस हो जाएगा। उस माइनस का जो फ्रैक्शन बनाएंगे 18/18, उसको उस डायरेक्ट को 18 को 5 से आगे लिख देंगे इस तरह से, तो हमारा कई स्टेप हमारा कम हो जाएगा।